हस्तिनगर नाम का एक कस्बा था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी बेगम विभा दूसरों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को मदरसे में अच्छी तालीम दिलाने की पूरी कोशिश करती थी। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ा होकर बेहद बड़ा व्यापारी बने, लेकिन व्यापार के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लिया करता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी बेगम और बच्चे बेहद परेशान थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, वो नशे में सारे पैसे खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इन सब का उनके ऊपर बेहद गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले एक हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई बेहद अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया है। मैं जो भी बिजनेस शुरू करूँगा वो मेरे रवैये से ही बेहतर चलेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चले? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे मौसा जी से मुलाकात कर लीजिए। विभा अपने शौहर कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चों की भलाई और अपने परिवार की भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे शौहर। इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से आजादी दिलानी है। ओम ह्रीम क्लीम बागड़ बोल बागड़ बोल बागड़ बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा, मगर मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के मुस्तकबिल के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में एक मात्रा का ही फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज़ का कारोबार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का कारोबार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत बेहतर बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी। ये सच में डोसा बेहद लजीज बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। बस हमारी कुछ पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनकी मदद करूंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। मौसा जी उसे कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेती है। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश के डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना पड़ेगा। अरे जाने मन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं, ना जाने क्यों हमारा व्यापार इतना कम क्यों है। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगाकर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, कोई दूसरी तरकीब पूछेंगे। जैसा तुम कहो जाने मन। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन कमलेश और विभा ने दुकान खोली। उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बेहद खुश हो गए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारा दिन ऐसे ही जाए और हम तरक्की करें। मेरी बात सुनिए, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाने हैं। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया।
उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बेहद भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की खरीदारी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का बंदोबस्त किया है। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इस सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सभी दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं। जरूर हमने कोई गलती की है। इस बात को हमें मौसा जी को बताना ही होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो होने वाला है। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं मुसीबत साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगता है। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती कबूल करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती कबूल करो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे बताइए। इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ख्याल रखा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, मगर तुमने माना नहीं। तुमने जिस दिन भी नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा कारोबार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के खौफ से कमलेश उन्हें सारी बात सच सच बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शाम को नशा करता था और जिस दिन हमारा कारोबार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुमने कारोबार अच्छे और ईमानदारी से की तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूँगा। ये लो मेरी तरफ से। अब से तुम डोसा नहीं, मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी बीवी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली। अगले दिन से विभा और कमलेश ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान बेहद अच्छी चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने बस कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।